हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी टेट नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यू सेक्शन कौन से करेंगे। मैथ सेक्शन करेंगे, ठीक है। मैथ सेक्शन करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी पूछी गई है। नवंबर 2025 में एग्ज़ाम हुआ था ना, नवंबर 2025 में नॉन मेडिकल का एचपी टेट हुआ था ना, उसमें जो मैथ्स की सेक्शन थी वो सॉल्व करेंगे। ओके, एचपी टेट नॉन मेडिकल पीवाईक्यू मैथ्स, बाकी मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यूज, ठीक है, प्लेलिस्ट में। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, साइकोलॉजी, जीके वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विद एन साइड्स। पॉलीगन क्या होता है, इसमें एन साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल हो गया, ये भी पॉलीगन है। रेक्टेंगल है, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, ये हेक्सागन है। एन साइड्स का पॉलीगन है, उन्होंने बोले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर वाले एंगल, इनका सम क्या होता है। इंटीरियर एंगल, एंगल्स का सम क्या होता है आपके पास, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम, ये वाला सम, ए बी सी डी ई, इन सभी एंगल का सम, ठीक है। एंगल इन सभी का जोड़ जो है, ठीक है, वो होता है इंटीरियर एंगल का सम, ठीक। तो फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री, फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, ठीक है, जिसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है। ओके, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, 2l+b, ठीक है। इन्होंने बोला कि लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक। डायगोनल पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपका ये है, ठीक है। इसकी लेंथ पूछी हुई है, इसकी लेंथ कितनी होगी। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, ठीक है। देखो ट्रायंगल बना आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर, बेस नीचे वाला कितना, लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल आपका हाइपोटेन्यूज तो ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, एच की वैल्यू निकालनी है आपको, एच की। पी आपके पास परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 9 + 16 25, एच की वैल्यू आ जाएगी 5। डायगोनल आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यही पूछा हुआ था। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है। के जो है ना, के की वैल्यू आपको निकालनी है। रूट आपके पास दिया हुआ है, रूट है, एक रूट दिया हुआ आपके पास -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपके पास 2x² - x प्लस k इज इक्वल टू 0। जो भी रूट है ना वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हो, रूट x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 पुट कर दो, 2x² - x प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 - 2 का स्क्वायर -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2, ये आ जाएगा 4 प्लस का 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10, ठीक। k की वैल्यू क्या है, -10 आपके पास, ठीक। फिर यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। कंपेयर कहाँ से करोगे, x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, लेस देन ज़ीरो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कि लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है, इसका मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। जब नेगेटिव हो तो नो रियल रूट्स होते हैं, कोई रियल रूट नहीं होता, ठीक है, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। जब कोई ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो दो रूट्स आते हैं, वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। इसमें भी दो रूट्स आते हैं, डी की वैल्यू 0 2, पर दोनों बराबर होते हैं, इक्वल रूट्स, ठीक। इमेजिनरी रूट्स होते हैं अगर लेस देन ज़ीरो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड टू दिस टू फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपका, जिसके पावर टू हो मल्टीप्लाई बाई 5 2 हो। तो ये यहाँ पे क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो बोला क्या है 2 6 5 4, पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। पहला फैक्टर क्या आएगा 2 1 3 2 7, ठीक है, 1 3 2 7। सॉरी 4 नहीं है, 5 है यहाँ पे, 2 6 4 5, 2 6 4 5। इसके फैक्टर्स निकाल लो पहले, ठीक है। 5 से जाएगा 5 5 25, एक दो के 10, 25 एक 45, ये 23 ठीक है, 23 का स्क्वायर है ये। फैक्टर्स क्या है आपके पास 5 इंटू 23 इंटू 23, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 23 रेज़ टू पावर 2। देखो यहाँ पे तो 2 है बट यहाँ पे 1 है, इसको 2 बनाने के लिए ना 5 की पावर 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, परफेक्ट स्क्वायर तो इसकी पावर 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 23 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपके पास ये। ओके, तो किससे मल्टीप्लाई कराएं 5 से। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत करा हुआ, ठीक है, जो भी अभी एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि जल्दबाजी में ये टिक करा है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ पे लिख दिया हुआ सेगमेंट, सर्कल है, सर्कल का पूरे का एरिया ही होता है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाहर बाहर की, यहाँ से चलोगे ना ये आपकी सर्कमफ्रेंस। किसी गोल फील्ड में आपको रस्सी वस्सी लगानी हो तो वो सर्कमफ्रेंस होती है, ये सर्कमफ्रेंस है। और ये अंदर का पूरा जो है ना शेडेड एरिया है, क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, ठीक, इतना से तो हो गया। फिर देन सर्कल में ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा कोई एंगल है, ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा आपके पास, ये होता है आपके पास सेक्टर 1, ठीक, ये वाला सेक्टर 1, ये क्या सेक्टर ये भी सेक्टर ही है, ठीक है, पर जो ज़्यादा वाला होगा मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर है, ठीक है। फिर सर्कल में और क्या होता है आपके पास, यहाँ से एंगल थीटा, ये जो है ना, ठीक है, उसको
थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये आपका माइनर सेगमेंट होगा, थीटा यहाँ पे। ये माइनर, छोटा वाला है जो माइनर होगा, ठीक है। बड़े वाले सेगमेंट क्या होगा, यहाँ पे एक सेगमेंट है, ये माइनर है, तो ये मेजर आ गया, ठीक है। ये वाला मेजर सेगमेंट आ गया, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट का ही पूछा हुआ था, पहले सेक्टर का देखते हैं। पूरा सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, इसमें पूरा कितना होता है, सर्कल होता है 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ पूरा कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री एंगल का एरिया कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, ठीक। और थीटा डिग्री दी हो आपके पास कोई, तो उसका क्या होगा, थीटा दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। ये आपका एरिया किसका है, माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, सेगमेंट पूछा, सेक्टर नहीं पूछा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला आपके पास, सेक्टर का, माइनर सेक्टर का, ठीक है। फिर देन सेगमेंट का एरिया पूछा, तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है आपके पास, ये ट्रायंगल बन रहा है एक, यहाँ पे ऐसे करके बन रहा है ना ये, तो इतने का एरिया तो आपके पास पता है, ठीक है। इतने से एरिया, ये इतना से एरिया तो आपको पता है, ठीक है। पूरा ये थीटा है, तो इतना से एरिया आपको पूरा पता है। ये क्या है, माइनर सेक्टर, इसका एरिया आपको पता है। तो पूरे में से ट्रायंगल का एरिया हटा दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल, ये थीटा, पूरे में से, इस पूरे में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो, ठीक है। एरिया किसका, माइनर सेक्टर का, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका क्या जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट जो ऐसे करके नीचे वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपके पास, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। ये आना था आपको, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें कहीं क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है ये, तो इसका आंसर था नन ऑफ द वर्ब। ओके, फॉर्मूला याद रखना है, कहीं से भी वैल्यू देख के आपको नॉर्मल पूछ लेता है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू दी होगी, निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1048। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। यहाँ पे देखो पेयर बने हुए जिनका सम 90 डिग्री हो, 48 + 42 90, 23 प्लस ये, ओके। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ए प्लस बी, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे बनते हैं, एक एंगल यहाँ पे a + b = नहीं है, और ये स्ट्रेट लाइन बनती है सप्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है।
ए प्लस बी 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, तुम लोग चेंज कर लो, ठीक है। इसको लिख लो 90 माइनस ए, क्योंकि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, ये कितना होता है बस 90 डिग्री। तो 42 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 42 डिग्री को लिख सकते हो 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। सेम केस यहाँ पे 67 को लिख सकते हो 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू उनकी, 1048, 1023 डिग्री, 1090 माइनस 48 डिग्री, 1090 माइनस 23 डिग्री। 1090 माइनस थीटा कितना होता है आपके पास, कोट थीटा। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दो इनको, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 48 डिग्री, 1023 सॉरी कोट 48 डिग्री, कोट 23 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेकेंट थीटा का। कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेकेंड थीटा का। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का, ठीक है। ये तो कोट थीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ठीक है। तो इनको उल्टा करके लिख दो, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, कोट को उल्टा करके क्या आ जाएगा 1/10 48 डिग्री, 1/10 23 डिग्री। देखो कट गई है, आंसर आ गया आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीआर की वैल्यू निकालनी है आपको। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनसीआर। एन की वैल्यू दी हुई है आपके पास 7, आर की वैल्यू दी हुई 3, तो एन फैक्टोरियल फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 7 पुट कर दो, आर की वैल्यू 3 है, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करना, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2, 35 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, इफ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज दिस, 2 नेचुरल नंबर ले लो एक्स और वाई, इन दोनों का सम के दियो 95, आगे दियो वन ऑफ द नंबर एक्सीड द नंबर वाई,
15। एक नंबर जो है ना, कोई भी नंबर ले लो, दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। दो नंबर्स क्या होंगे यही पूछा है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वाई इज इक्वल टू 95, एक्स यहाँ पे पुट कर दो, वाई प्लस 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 95, 2y इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55। दो नंबर्स क्या आ गए आपके पास 55 और 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20% ऑफ ए, 20% किस चीज़ का, ऑफ ए इज इक्वल टू बी, बी के बराबर है, तो b% ऑफ 20 निकालना है आपको, ठीक है। पहले b की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 20/100 इंटू ए, ठीक है। b की वैल्यू है आगे यहाँ पे पुट कर दो, b% ऑफ 20, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास काट दो इसको, 1/5 a % ऑफ 20, ठीक है। परसेंट को ऐसे रहने दो, ठीक है। ए यहाँ पे ले जाओ, 1/5 इंटू 20% ऑफ ए, 4% है ए का, ठीक है। साइड्स दी हैं ट्राइंगल की, आपको बताना कि ट्राइंगल कैसा है ये। एक साइड दी हुई 7 सेंटीमीटर, एक दी हुई 24 सेंटीमीटर, एक साइड दी हुई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है, दो तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस में दो होती हैं इक्वल, तो दो भी नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल चेक कर लो। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सबसे बड़ी होती है हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है तो 25, इसको ले लो। परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, ठीक है। 24, बेस आपका 7, तो क्या होता है स्क्वायर, अगर सेटिस्फाई करके तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। p² प्लस b², 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 625, 576 प्लस 49 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है। डायग्राम देखते हैं थोड़ी देर में। हाउ मैनी 3 डिजिट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट आपको फॉर्म करने हैं, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक नंबर्स आप यूज़ करते हो, 9 डिजिट रिपीट नहीं करना, ठीक है। 1 2 3 4 9 डिजिट होते हैं ना, ठीक है। तो पहले में तो 9 आएंगे, रिपीट नहीं, यहाँ पे कुछ आ गया 3 आ गया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, 8 यहाँ पे रिपीट नहीं करना, 2 आ गया तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो 7 यही होंगे नंबर ऑफ, ठीक है। 9 इंटू 8 इंटू 7, 72 इंटू 7, 7 को 14, 504, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 75, इफ़ 30 टर्म ऑफ एन AP, 30 टर्म आपको फाइंड करनी है, 30
ए एन टर्म क्या होती है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पी आपके पास दी की हुई है 10, 7, 4। फर्स्ट टर्म क्या है, ए आपका कितने आ गए, फर्स्ट टर्म 10। डी क्या आएगा, बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करना, 7 माइनस 10। डी की वैल्यू आ गई आपके पास -3। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ए 30 निकालना है, ए प्लस 30 माइनस 1 29 डी। ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 29 इंटू -3 10, दोनों के 27 80 70, तो क्या आ जाएगा -77। ठीक है, -77 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ मीडियन मोड और मीडियन। आपको क्या ना, मोड और मीडियन का प्रोडक्ट बताना है। मोड मल्टीप्लाई बाय मीडियन का प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें पहले मोड निकाल लो, ठीक है। पहले इनको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 1 मीडियन निकालने को, ठीक है। 1 आ गया, फिर देन 2, फिर 3 ये वाला, फिर ये वाला 3, फिर आपके पास 4 तो है नहीं, 5 5 2 बार है, 5 5, फिर 6 6 6 भी 2 बार है, 6 हो गया, 6 हो गया और 9, ठीक है। कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 9। और नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलता है आपके पास, जब कि टर्म्स ओड हो, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ठीक है। 2th टर्म होती है आपके पास मीडियम। तो n कितना, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आपकी 5th टर्म होगी। 5th टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म। सॉरी, यहाँ पे 2 टर्म्स और भी बच गई हैं, ठीक है। 9 टर्म्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बच के 1 और 3, 1 और 3 हैं, ठीक है, लिखे हुए। तो 1 यहाँ पे आ जाना था और 3 एक और यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11। और नंबर ऑफ टर्म्स है। मीडियन कैसे निकलेगा, आपके पास n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, ये आपका मीडियम होगा, ठीक है। तो n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो जाएंगी, 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, 6 टर्म आंसर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 3, मीडियन आ गया आपके पास 3। मोड निकाल लो, मोड सबसे ज़्यादा 3 है, ठीक है। मोड भी 3 ही है, 3 इंटू 3 9, ठीक है। 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। 3 टर्म्स दी हुई, इंटू 4 3 329 670। तो इनके फैक्टर्स निकाल लो पहले, ठीक है। 2 4 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 8 24 1 3 2 के 6 27 3 9 3 3 तेरह का 3 रेस्ट पर 1 2 3 4 5 3 रेस्ट पर 5, ठीक है। 329 को ही करना, ये आ जाएगा 7 इंटू 47 और 670 आएगा 2 इंटू 5 इंटू 67। एचसीएफ क्या होता है आपके पास,
इनको मैं कॉमन टर्म, तो कॉमन क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी इसका 1 आएगा, बाकी कॉमन नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, बाकी में नहीं है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स दिए हो आपके पास, x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस निकालना, वो कैसे निकलता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो a कमा माइनस ए जो दिए हुए हैं, और इसको ले लो माइनस ए कमा ए। तो x2 की वैल्यू क्या, माइनस ए, x1 की वैल्यू क्या है, ए, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ए, y1 की वैल्यू क्या, माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। ये जाएगा आपके पास 8a स्क्वायर, 4 2 अंडर रूट 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइड बाय दिस। इसको डिवाइड करना आपको, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको डिवाइड कैसे करना आपको, x माइनस है, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स माइनस ए को 0 ले लो, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो, तो एफ ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस यहाँ पे ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये से क्या, तो 5a आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर रहेगा, ये ऐसे भी कर सकते हो। तो x माइनस ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों कट के 0 प्लस 6x माइनस ए, तो प्लस क्या आएगा 6x माइनस 6a, दोनों, तो ये 0 हो जाएगा, 5a, रिमाइंडर फिर भी 5a है, ठीक है। दोनों मेथड से कर सकते हो आप। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू आएगी 6, बी की वैल्यू आएगी -7, सी की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ही आपके पास, सी क्या -3 डिवाइड बाई 6 -1/2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ही होता है, सम ऑफ फ्रूट्स होता है माइनस b/a, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, -1/2 आंसर है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले इसको फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। क्या दिया हो 27, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, तो 3 का क्यूब एक्स का क्यूब माइनस 4 का क्यूब है 64, और वाई का क्यूब ये आ जाएगा 3x का होल क्यूब
माइनस 4y का होल का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला का पुट ए ले लो, बी ए ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y, यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस बी 16y स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर है इसका, ठीक। इफ़ अ डाइस थ्रोन ट्वाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। अगर डाइस 2 बार थ्रोन होती है, ठीक है, तो आउटकम्स क्या होती है आपके पास, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ठीक है। ऐसे करके इसमें 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती हैं, 36 टोटल कितने होते हैं, 36, ठीक है। और डबलेट कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। कितने बनेंगे, 6। तो प्रोबेबिलिटी डबलेट्स की कितनी होगी, जो पूछा है 6 ऊपर, टोटल 36 नीचे, 1/6, ठीक है। तो 1/6 इसका आंसर है। ये फिगर देखते हैं अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, ठीक है। 10y 6y प्लस 21 होल डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7, ये तो कट गया, ठीक है। 2y आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको कॉमन ले लो, ठीक है, 3 कॉमन ले लो, 2y प्लस 7 2y प्लस 7, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 6y आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक चौक जो है ना, कंटेन कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन कंटेन करती है, ठीक है। किस रेशो में, 10:3:12 में। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज पूछिए कार्बन की। टोटल कितने आपके पास है, 10 3 15 25, ठीक है। टोटल कितना, 25, ये टोटल है। और चौक के कितने हैं आपके पास, किसका पूछो, कार्बन का, तो कार्बन का 3। तो परसेंटेज कैसे निकलती, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगी, ठीक है। कार्बन कितने, 3, टोटल 12 इंटू 100, तो 1/4 25%, ठीक है। सॉरी 12 नहीं है, 25 इधर, टोटल 25 था, ठीक है। 3/25 इंटू 100, 25 हो गए, 12% आएगा, ठीक है। ठीक है, एक्स मान लो कोई अमाउंट है, 10 सालों में कितना हो जा रहा है, ट्रिपल। 10 सालों में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 2x आपके पास, दिस माइनस दिस, ये प्रिंसिपल है, ये आपके पास अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये कि सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 2x, फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो रेट ही निकालना आपके पास, तो 2x, P की वैल्यू x इंटू आर, टाइम 10 साल है, 0 से 0 उस साइड गया, x गया, रेट का वैल्यू हो गया 220%, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछी हुई है। फ्रस्टम कैसे दिखते हैं, ग्लास की तरह आपके पास, R1
R2 तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सॉरी 1/2 नहीं होता, 1/3 होता, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई पूछा हुआ है, फॉर्मूला ठीक है ये, नॉट गेटिंग ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस 0.995, इसको माइनस करना है 1.000 0.995, 10 में से 5 के 5, 9 में से 9 के 0 0.005। ठीक है, नेक्स्ट इफ द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। सम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो होते हैं आपके 180 डिग्री। होती है जब आपके m और n बराबर हो, ठीक है, यहाँ पे 2x2 हो, मतलब m इज इक्वल टू n हो, तब आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस 4 माइनस 3i। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकलता है मल्टीप्लिकेशन, 1/z होगा, या तो z बार बाय मोड z का स्क्वायर। ठीक है, किसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो आप। तो z बार निकाल लो पहले, z क्या आपके पास 4 माइनस 3i, z बार क्या आ जाएगा 4 प्लस 3i, z मोड क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, z आ जाएगा अंडर रूट में ये 25। ठीक है, 16 9 25 अंडर रूट 25, और मोड z का स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 25 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, यही है इनवर्स, क्या आ जाएगा 4 प्लस 3i डिवाइड बाई 25, 4 प्लस 3i डिवाइड बाई 25। ठीक है, डायग्राम ठीक है, डायग्राम आपके पास ही दिया होगा क्वेश्चन पेपर में। पी क्यू सॉरी PRT PRT QS, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपके पास Y, और यहाँ पे X, यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं 40 डिग्री 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, PQT, तो ट्रायंगल के अंदर के वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम x प्लस 95 प्लस 40 x प्लस 135, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। ये ट्रांस ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, x 45 डिग्री y भी 45 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू
45 डिग्री, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री इसका आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ टैक्स एक्स ई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बचता है आपको डायग्राम पे, ये ट्राइंगल दिया हुआ था, यहाँ पे पैरेलल डी बी सी के पैरेलल है, तो आपको एक थ्योरम होती है, ठीक है, ए डी बाई डी बी अगर ये पैरेलल हो, ठीक है, तो ए डी बाई डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। बस यहाँ से निकल जाना था, ठीक है। ए डी कितना है आपके पास 1.5, डी बी 3, ए ई 1 है और ई सी एक्स है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बचनी थी आपके पास 2, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी के पी वाई क्यू भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट होगी एच पी टेट नॉन मेडिकल पी वाई क्यू, ठीक। मैथ्स का मिल जाएगा, मैथ्स का तो यही है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइकोलॉजी, ओके।